जो हमने देखा उसमें एक आदमी हमेशा हर वक्त सोता है। कारण क्या है कि उसमें पार्किंग के अंदर वो कहीं भी जहां भी खड़ा होगा वो उसमें सोएगा एक बंदा। अच्छा। उसको क्या जगह नहीं मिल रही, उसका घर नहीं है क्या, क्यों सोता है? क्योंकि उसमें मसला है अवेलेबल होता है, घर में नहीं रखते ये सामान, जिससे कि घर में होगा कोई इनपुट दे दिया, कहीं से पता लग गया, पकड़ो, कहां से पकड़ोगे, फिर डिलीट हो जाएंगे। और 2000 रुपए दिए जा रहे हैं, अगर आप मेरा असला बेचोगे आपको 2000 रुपए कमीशन बेस है, यानी कमीशन। डीलर भी बनाए जा रहे हैं। हाँ, डीलर बनाया जा रहा है। ऐसे तो पूरे बेस्ड काम है। अब ये अगर पिस्टल पूरे गाजियाबाद में, नेताओं को सिर्फ अपनी सरकारें बनानी, सरकारें चलानी है। जी जी, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई सवाल उठाएगा जेल जाएगा। जी 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 जी, बिल्कुल सही। बोलेगा मुकदमा खाएगा। जी जी, बस सीधी बात है। तो आज पुलिस की और सरकार की ये नीति है। हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह, पुलिस प्रशासन ये कहे ना कि सरकार करा रही है चुनाव के लिए, और पुलिस प्रशासन ये तय करे कि गाय कटवाने से कौन सी सरकार को फायदा है। जी, ये तय करे ना, ये बताए। अब ये कौन सी बात हुई कि आपने अब लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर, मतलब सुचारू रूप देने के लिए जो है हिंदू का दमन कर दिया, बता दिया कि जी 15 गाय जो काटी है हिंदू ने काटी है। लेकिन ये कहो, अब वो कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से, चुनाव में उन 15 गाय के वध से किसको फायदा होने वाला है, किसको फायदा होने वाला, उसकी बात कहें आगे, उसकी बात कहें। हाँ, हम जाने तो आयुष ने उसकी लड़ाई ले ली जी। ये नहीं चाहते कोई भी गाय के मुद्दे पे, कोई भी हिंदू के मुद्दे पे बोले, नहीं बोलो मत, साइलेंट रहो, बस साइलेंट रहो, बस साइलेंट रहो। ये गुणगान करो कि सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन कोई बोलेगा तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। आयुष ने ही तो गलती करी है, आयुष ने संघर्ष किया है, आयुष सड़क पर लड़ा है। एक भी आदमी ने कोई ऊंचा कदम उठाया तो रासू का भी लगेगी और बरी भी नहीं होगा, बरी भी नहीं होगा। हाँ, ये बता रहा हूं मैं। उन्होंने जेल में सड़ा देंगे जी, और इतने मुकदमे लगाएगी पुलिस, क्योंकि गाय के ऊपर, हिंदू के ऊपर बोलो मत। अगर यदि बोलोगे तो आप पुलिस प्रशासन पे सीधा प्रश्न लगा। हेयर कटर है ना, कटर है जी, उसके पास जाता कौन है? हमारे सभी लोग जाते हैं, हमारी महिलाएं जाती हैं, हमारे लड़के जाते हैं जी जी। ज्यादातर तो हम हिंदू महिलाओं के जो हेयर कट, ये तो हमारा कोई अपनी प्रोपेगेंडा नहीं है, बिल्कुल ये कोई टूल किट नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है कि यहाँ पे पिस्टल बेची जा रही है। देखिए आप अखबार में देख सकते हैं, पूरी इसकी रिपोर्ट कमिश्नर से लेके सबको दी गई है, सबको यहाँ पे, और पूरा आईबी को। मित्रों में छोटा नरसिंह अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज मेरे साथ एक खास मेहमान है रविंद्र आर्य जी, और आप पत्रकार भी हैं और आप राइट विंग के लिए बहुत काम करते हैं। इतना काम करते हैं कि सड़कों पे घूमते ही रहते हैं सुबह से शाम तक। कोई भी ना एक मुद्दा मिल जाए, जब तक उसकी तलह तक नहीं पहुंच जाते, तलहटी तक, तब तक रुकते नहीं हैं। ये इस बात के लिए बहुत जाने जाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम जो बात करने आए हैं एक बहुत ही गहन और बहुत एक ऐसा मुद्दा है, गाजियाबाद का ही मुद्दा है। आज अमर उजाला ने इस मामले को लिया है। अमर उजाला की कॉपी मेरे हाथ में है और इसमें छपा है अमर उजाला में भी। भाई साहब ने इस पे बहुत R&D की है, इसलिए भाई साहब को मैं साथ लेके बैठा हूँ। इन्होंने इस पे बहुत एक्सरसाइज की है और इन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ जाना है। तो आज दो पार्ट हैं, एक तो अमर उजाला और रविंद्र आर्य जी, दोनों को की मध्यस्थता में ये मैं बात कहना जा रहा हूँ कि एक पठान साहब के नाम से एक इंस्टाग्राम पर एक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मतलब सोशल मीडिया पर एक पठान साहब के नाम से एक ग्रुप एक्टिव है जो अवैध असलों की तस्करी करता है। माना जाता है कि बिहार और नेपाल से ये हथियार लाए जाते हैं और ये सप्लाई होते हैं। चूंकि अब आप कहोगे कि भाई सोशल मीडिया तो पूरे भारत में एक्टिव है, वो ठीक है, लेकिन इसका जो असली अड्डा है, इसका जो असली जड़ है, वो जड़ें गाजियाबाद से जुड़ी हुई हैं। लेकिन गाजियाबाद पुलिस अभी तक इस मामले में बिल्कुल पूर्ण रूप से नाकाम है। आज इस खबर की माने तो जो अपर्णा पांडे हैं, ACP नंदग्राम, उन्होंने बताया है कि विजयनगर, कैला भट्टा और नंदग्राम से इसकी जड़ें जुड़ी बताई हैं। हालांकि भाई साहब बता रहे हैं कि हिंडन बिहार से भी इसकी जो है बहुत कुछ इसमें है। हिंडन बिहार, डासना, मसूरी, हाँ, मतलब सूत्र बता रहे हैं कि सब जितने भी मुस्लिम बस्तियां हैं सब में इनकी जड़ें फैली हुई हैं जी जी। और पठान साहब के नाम से जो ग्रुप है ये प्राइवेट आईडी है, इसमें मतलब आप यदि एंटर करोगे नहीं हो सकते, बिल्कुल विश्वसनीय रूप से ये ऐड करते हैं और तभी जो है 25 से 30 हजार रुपए तक ये पिस्टलें बेच रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये मामला किस तरफ है, और ये खासकर सनातनियों को सोचना चाहिए कि इस तरह की जो तस्करी है वो रोके कैसे। हालांकि इस तरह के सवाल उठाना, इस तरह की कोई बातें करना
सरकार को और पुलिस प्रशासन को बहुत नागवारा गुजरती हैं, क्योंकि उनकी कार्यप्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि हमारे होते हुए ऐसे कैसे हो जाएगा। मैं हर वीडियो में ये बताता हूं आपको, लेकिन ऐसा ही है। इसलिए हम आज लोग हम लोग इसीलिए इसी मुद्दे पर आज यहाँ बैठे हैं। तो मैं भाई साहब से पूछना चाहूंगा कि आपने जो ये मुद्दा है लिया है, किस किस तरह क्या मामला इसमें सामने आया? देखिए, हम शुरुआत से बताते हैं। आज से 5 दिन पहले मेरे पे इन्फॉर्मर का एक इनपुट आया, वो भी मुस्लिम इन्फॉर्मर था। इन्हीं के लोग हैं, क्योंकि हम जो कहलाए जाते हैं हिंदू समाज सनातन, हम इनके क्षेत्र में नहीं जा सकते, ना इनपुट ले सकते ना दे सकते, वो तो उन्हीं का लोग बताएंगे। तो मेरे एक इन्फॉर्मर ने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया कि इस तरीके से अवैध असले बेचने, और जितने भी बेचने वाले हैं वो सब नाबालिग हैं। आपने ये पॉइंट पकड़ा, नाबालिग का मतलब वही 16-17 साल के पढ़ने वाले स्कूल के बच्चे। आराम से जमानत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा उनको। इस चीज का जुडिनाइल का फायदा उठाते हैं ना वो, इस चीज का। जैसे फलस्तीन उठाता है, फलस्तीन क्या करता है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाता है, जिससे कि उनके ऊपर कोई ज्यादा चार्ज ना लगे, इजिली छूट जाए, रोना धोना हो, बहुत सारी बातें बन के आती हैं कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, वो तो ऊपर कोई तीसरा है। वो तीसरा ही तो मैं बताना चाहता हूँ, हो सकता है इसमें ISI का भी इन्वॉल्वेशन हो। ये जो नेपाल बॉर्डर से माल लेकर आ रहे हैं, जो सप्लाई हो रही है, ट्रक के माध्यम से ला रहे हैं। इनके 5 ट्रक चलते हैं, 3 मिनी ट्रक हैं, 2 बड़े ट्रक हैं, और उस भाड़े पे चलते हैं, मतलब भाड़े पे भी चलते हैं, अपने। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में एक सबसे बड़ा हमने पॉइंट देखा, लूप पॉइंट जो हमने देखा, उसमें एक आदमी हमेशा हर वक्त सोता है। कारण क्या है कि उसमें पार्किंग के अंदर वो कहीं भी जहां भी खड़ा होगा वो उसमें सोएगा एक बंदा। अच्छा। उसको क्या जगह नहीं मिल रही, उसका घर नहीं है क्या? क्यों सोता? क्योंकि उसमें असला अवेलेबल होता है। घर में नहीं रखते ये सामान, जिससे कि घर में होगा कोई इनपुट दे दिया, कहीं से पता लग गया, पकड़ो, कहां से पकड़ोगे, इतने गाड़ी लेके चले जाएंगे। इस तरीके से पूरे गाजियाबाद को ये पूरे असलों का वो बना रहे हैं अड्डा। 3 पॉइंट तो खुद उपासना सिंह जी ने बोला है, देखिए अपनी जानकारी में, जो हमारी नंदग्राम की ACP हैं गाजियाबाद की ये घटना। और ये जो NCR में ऑनलाइन पिस्टल बेचा रहे हैं पठान साहब के ग्रुप के नाम से, ये 2 पैनल पे मेरे को मालूम है, लेकिन तीसरा भी हो सकता है। जैसे कि एक व्हाट्सएप ग्रुप, दूसरा है इंस्टाग्राम, वो भी प्राइवेट आईडी से इनबॉक्स और स्टोरी में चलता है। उस इनबॉक्स को आपको कोई भी नहीं देख सकता। ये एक ऐप आती है, या फिर आजकल हिडन आते हैं, डिलीट हो जाते हैं, एक बार देखोगे फिर डिलीट हो जाएंगे। और 2000 रुपए दिए जा रहे हैं, अगर आप मेरा असला बेचोगे आपको 2000 रुपए कमीशन बेस है, यानी कमीशन। डीलर भी बनाए जा रहे हैं। हाँ, डीलर बनाया जा रहा है। ऐसे तो पूरे गाजियाबाद काम है। अब ये अगर पिस्टल पूरे गाजियाबाद में आ गई, खासकर मैं तो देखो किसी समुदाय को आरोप नहीं लगा रहा है, तो खुद ही बोल रही है। मैं लगा रहा हूँ, गाजियाबाद में अगर ये दूसरे समुदाय पाएंगे तो क्या होगा हिंदू का? लेकिन हाँ, हिंदू का, लेकिन ये देख क्या रहे होते, सभी मुस्लिम एरिया में एक्टिव है। ये मैं तो अपनी पत्रकार के हिसाब से रिपोर्ट लेकर आया हूँ, लेकिन देख रहा हूँ सभी मुस्लिम एक्टिव है। जैसे कि मदीना मस्जिद कहाँ पर, मिर्जापुर में, विजयनगर में, वहां पे निकला है एक पॉइंट इसका। ये इन्होंने विजयनगर लिखा, लेकिन विजयनगर में है कौन सी जगह ये नहीं लिखा। ये कौन सी? मदीना मस्जिद के आसपास का क्षेत्र, जो मिर्जापुर वो, हाँ वहां पर है। एक केला भट्टा है, दूसरा है हिंडन बिहार, धर्म कांटा के आसपास का क्षेत्र। हिंडन बिहार तो आपको पता ही है, जहाँ पे मच्छेंद्र मुनि महाराज जी रहते हैं, मंदिर में अकेले चलाते हैं, उसके आसपास का क्षेत्र। और मजे की बात, ये जो लड़का नाजिम, ये मच्छेंद्र मुनि जी महाराज जी का पड़ोसी था। जी। और ये भाग गया, इसको पता लग गया, ये रांची भाग गया। उनके घर वालों ने बोला, जैसे उसे फोन पे बात की, और उसको बताया क्या जा रहा है, एक मामूली सा क्लीनर, गाड़ी साफ करने वाला, जबकि वो वेपन बेचने वाला, एक अवैध असले बेचने वाला व्यक्ति है, और अब से नहीं बहुत सालों से बेच रहा है। और इसके पीछे कौन सी एजेंसी है, ये तो जांच का विषय है। और इसमें ये बचाने का एक तरीका है कि वो तो सिर्फ क्लीनर है, वो क्लीनर नहीं है, क्यों भागा फिर वो गाड़ी साफ करता है। देखिए, अगर ये होता, इसका भाई, इसका रिश्तेदार उमर, वो हरियाणा, हमने उसकी ट्रेसिंग करी है, जैसे पुलिस ने बताया, वो हरियाणा में गाड़ी में जाता हुआ पाया गया, और उसने फिर अब स्विच ऑफ भी कर दिया। अच्छा, आपने बताया इस आईडी के नीचे उमर लिखा आता है। उमर इसका रिश्तेदार है, वो केला भट्टा। अच्छा, उमर, हाँ, पठान साहब के नीचे उमर लिखा आता है, उमर खान। और वो सब नाबालिग हैं बच्चे। अब वो नाबालिग क्यों? जानबूझ के, जिससे कि वो जुवेनाइल कोर्ट से आराम से छूट जाए, वहां से उनको रिप्लेसमेंट मिल जाए। अब ये इन्होंने बच्चों को भी उतार दिया, मेन कल्प्रिट है वहां तक पहुंचा ना जाए। हाँ, वो छोटी मछली बना के बड़ी मछली तक ना पहुंचे, और इनको यूं ही जमानत मिल जाए, रोना धोना, यही सब है इनका प्रोपेगेंडा, जैसा फलस्तीन में होता है। फलस्तीन हमास वाला फॉर्मूला अब गाजियाबाद तक आ गया, और ये पूरे इंडिया में हर जगह जाएगा। ये देखना, ये अभी तो अवैध हथियार आ रहे हैं, अभी पता नहीं क्या क्या आएगा। अभी तो पिस्टल आ रही है, 20 से 25 हजार रुपए की कोई पिस्टल आती है, मैंने तो पहली बार सुना है भी। अगर ओरिजिनल पिस्टल लोगे तो उसका तो बहुत महंगा कीमत है। जर्मन का पिस्टल इतना महंगा आता है, 80 से 90 हजार का तो वैसे ही मिलता है जनरली। तो ये कहां से 20-25 हजार में बेच रहे हैं, कैसे? और उसमें देखिए, आप देखिए हमारे वाला में क्या, ये फोटो है वायरल,
ये स्क्रैच किया हुआ है, देखो मैगजीन्स को स्क्रैच किया, जिससे पता ना चले पिस्टल का कौन सा मॉडल है, क्या है। ये फोटो वायरल है, मैं तो आपको फोटो के लिए भी बोला है, फोटो भी दिखाए हैं, क्योंकि बहुत आपत्तिजनक फोटो है, मैं इसलिए दिखा नहीं सकता। अमर उजाला में जो प्रकाशित हुआ वही मैं दिखा सकता हूँ। अमर उजाला के आज के पेपर में आया, ये राजू मलिक जी ने कवर किया है इनपुट के आधार पर। जी। मैंने मैंने भी इनपुट दिया है, मेरे इन्फॉर्मर ने भी इनपुट दिया है, तो आप अपना समीक्षा। पुलिस में क्या है, मतलब स्थिति है? पुलिस में 3 लोगों को पकड़ा है, और वो एक राजू है, एक हसनैन है, तीसरे का मुझे नाम नहीं मालूम। वो तीनों फैमिली वाले हैं। उन लोगों को 2 को पकड़ रखा है, 1 को छोड़ दिया, 2 को छोड़ दिया, 1 को पकड़ा हुआ है। अच्छा। ये नंदग्राम थाने के हैं, ये विजय चौकी परिवार जी, इन्होंने 2 लोगों को छोड़ा है। अभी किस बेस पे छोड़ा ये पता नहीं है अभी। जब तक नाजिम नहीं पकड़ा जाएगा, मेन तो वो था, दोनों मुख्य आरोपी थे, वो दोनों भाग गए। जी, भाग्य क्या, आएंगे ही नहीं वो वापस, देख लेना, पुलिस कुछ भी बोलते रहे, आएंगे नहीं वापस वो, क्योंकि वो तो भाग्य, उनको पता लग गया, हमारी पोल खुल गई, हमारे इंस्टाग्राम की सिम पकड़ी गई है उसकी, और नाजिम की सिम पकड़ी गई है हसनैन के पास। हसनैन इसकी फूफो का, इनका कोई रिश्तेदार है, वो घर पे रहता है, वो ही चलाता था, क्योंकि पढ़ा लिखा है तो अच्छा इंस्टाग्राम पे हाइड करेगा, प्राइवेट आईडी करेगा, मतलब सिम उसकी, और ऑपरेट कर रहा है कोई हसनैन नाम का, उसी के फैमिली का मेंबर। और इसका मेरे को मालूम हुआ उमर, पहले भागा ये दादरी, फिर मेरठ। अब जब इसको मेरठ में दादरी में कुछ इनसिक्योर फील हुआ, तो ये सीधा हरियाणा की साइड भागता हुआ दिख रहा है, और अब उसने स्विच ऑफ कर दिया, वो भी नहीं ट्रेस हो रहा। अब ये कहाँ गया है, कहाँ है, हमें नहीं मालूम, ये तो जांच का विषय है। मैं तो इसको कहूंगा, हमारे देश को बहुत खतरा है, अगर इस तरीके से नेपाल से, बिहार से होते हुए हथियार बाय ट्रक आ रहे हैं, वो भी गाजियाबाद में आ रहे हैं, तो क्या स्थिति होगी गाजियाबाद की, आप सोचिए। सनातन तो क्या कोई भी नहीं बचेगा। ये चाहते हैं हर मुस्लिम उम्मा के पास तबलीगी जमात वाले लोग आए, और वो उनके पास हथियार हो, हिंदुओं से लड़ाई, ये इनका प्लान है। आने वाले 47 में ये हिंदू राष्ट्र तो बहुत दूर की बात है, मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जैसे पीएफआई करता है, जो आईएसआई एजेंसी है, गजवाए हिंद का सपना, गजवाए हिंद का सपना है। तबलीगी जमात का भी यही फॉर्मेट है, जो मतलब तबलीगी जमात तो उनका एक तंत्र है, जी, गजवाए हिंद को जो है जी लाने के लिए पूरा मेहनत, जैसे बरेल भी करते हैं। वो ये सब जगह नए नए मुद्दे लेके आते हैं, कभी आइलम मोहम्मद, जिससे कि ये अरारकता फैले, बदनाम किया जाए बीजेपी को, बहुत सारी चीजें हैं। ये प्रोपेगेंडा सब बाहर से टूल किट तैयार की जाती है। बीजेपी को बदनाम क्या करना है, इसे सीधा जो है सरकारें तो आती जाती रहती हैं। जी। अब मान लिया, अब यहाँ पे योगी जी की सरकार है, तो थोड़ा मामला कंट्रोल हो गया। वरना ये तो कहनी पड़ेगी, यदि योगी जी की सरकार ना होती तो बरेली तो फूक जाती, जी पूरे में आग लग जाती। जी। लेकिन कब तक, अब कब तक योगी जी बैठे रहेंगे, कब तक मोदी जी रखाएंगे, जो हिंदू आस लगाए बैठा है, जी, और कुछ करता नहीं है। जी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की जो ट्रेंडिंग ये चला रहे हैं, आई लव मोहम्मद हो या कुछ और हो, जी, ये सिर्फ जो है देश को बर्बाद और जलाने की, और इस दारुल इस्लाम करने की एक नीति है इनकी। जी। और ये आज नहीं सक्सेस हो रही तो कल होगी। जी। क्योंकि देश सोया हुआ है। जी। यानी कि एक स्पेशल कम्युनिटी को छोड़कर सब बहुत अच्छी योग निद्रा में सोए हुए हैं कि सब नेता देख लेंगे, लेकिन नेताओं के तो हेलीकॉप्टर तैयार खड़े हैं, आपको पता ही है। जी। मैं आपकी बात से सहमत हूं। तालिबान में क्या हुआ था, तालिबान में हेलीकॉप्टर के पहिया और हवाई जहाज के पहिया पर लटके थी पब्लिक, नेता भाग गए, छोड़ दिए मरने के लिए। वो तो अपने आपस में इनकी लड़ाई थी। लेकिन यहाँ भी ऐसे होने वाला है, ये होने वाला है, यहाँ भी कोई बचेगा नहीं। जी। और नेताओं को सिर्फ अपनी सरकारें बनानी है, सरकारें चलानी है। जी। इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई सवाल उठाएगा जेल जाएगा। जी, बिल्कुल सही। बोलेगा मुकदमा खाएगा। जी। बस सीधी बात है। तो आज पुलिस की और सरकार की ये नीति है, हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। तो ये सबसे ज्यादा पुलिस, और जबकि बात यह है कि जो सवाल है मीडिया को तत्कालीन सरकार से पूछना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम सवाल पूछते हैं विपक्ष से। मीडिया, जो भी मीडिया है, जो भी पत्रकार हैं, उनको सवाल हमेशा तत्कालीन सरकार से करना चाहिए। विपक्ष का मरा हुआ है भाई, विपक्ष थोड़ी है, तो तंत्र जो चला रहा है उससे पूछेंगे ना, बात क्या है ये। तो लेकिन हम लोग दम नहीं है ना, तो अपना जो है अपना कुछ हासिल करने के लिए, अपना कुछ निकालने के लिए हम विपक्ष को गाली देंगे। जी। या इधर उधर की बात करेंगे, मुद्दे की कोई बात करेंगे। देखो, राजनीति की तो बात बहुत बड़े लेवल पे चलती है। जैसे अभी नेपाल में अशांति है, वो भी राजनीति का एक समूचा वो है, ग्राफ बनाया हुआ। लेकिन अब हमारी राजनीति की सजावट देखिए कितनी गंदी है। आज 15 गाय वहां काटी गई,
मुरादनगर नहर में जी। क्या हुआ, उल्टा हिंदुओं पर आरोप लगा दिया गया कि इनके रूमर फैलाया, इन्होंने जानबूझ के किया क्योंकि अगले चुनाव आने वाले हैं। ये देखो कहां से तो प्रोपेगेंडा फिर जो रूमर फैला रहा है, हाँ पुलिस प्रशासन ने कहा ना कि रूमर फैला रहे हैं रूमर, हाँ चुनाव के लिए, चुनाव तो के फिर लिए तो इसके लिए सरकार उत्तरदायी है। जी भाई कोई व्यक्ति विशेष अगर कोई कहे कि भाई वहां के जाटों पे आरोप लगा जी कि जाटों ने जो है गाय काट के डाल दी, हाँ कटवाई कटवा दी, तो वो मतलब ये तो एक सीधा हिंदू कम्युनिटी पे एक टिप्पणी है। वो आप ये क्यों नहीं कहे, पुलिस प्रशासन ये कहे ना कि सरकार करा रही है चुनाव के लिए, सरकार और पुलिस प्रशासन ये तय करे कि गाय कटवाने से कौन सी सरकार को फायदा है, जी ये तय करे ना, ये बताए। अब ये कौन सी बात हुई कि आपने अब लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर, मतलब सुचारू रूप देने के लिए जो है हिंदू का दमन कर दिया, बता दिया कि जी 15 गाय जो काटी है हिंदू ने काटी है। लेकिन हाँ। ये कहो, अब वो कह रहे हैं कि चुनाव की वजह से, चुनाव में उन 15 गाय के वध से किसको फायदा होने वाला है, किसको फायदा होने वाला उसकी बात कहें आगे, उसकी बात कहें। हाँ हम जाने तुम्हें इतना दम है, आप जाने कहो, आप कहिए कि बीजेपी की सरकार को फायदा होने वाला इसलिए गाय काटी गई है, लेकिन नहीं कहेंगे, केवल हिंदू का दमन करना है ना। हाँ हिंदू का, और उस पर आयुष त्यागी ने इतना अच्छा कदम उठाया, वो 9 फुट से वो निकाले मरे हुए अवशेष, उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये तो उसने जान क्यों बोल दिया ना, आयुष ने उसकी लड़ाई ले ली जी। ये नहीं चाहते कोई भी गाय के मुद्दे पे, कोई भी हिंदू के मुद्दे पे बोले, नहीं बोलो मत, साइलेंट रहो, बस साइलेंट रहो, बस साइलेंट रहो। ये गुणगान करो कि सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, सर पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कोई बोलेगा तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। आयुष ने ही तो गलती करी है, आयुष ने संघर्ष किया है, आयुष सड़क पे आके लड़ा है, आगे लड़ा। अब देखिए आप आयुष की बात भी चलो हम छोड़ते हैं, ये हमारे शिवसेना के महेश कुमार आहूजा जी, इनकी गौशाला 137 गाय है, कल हम बाइट लेकर आए तो वहां से 2 गायें उठा ली गई, उसकी FIR भी लिखी गई 1 महीने से। इतना परेशान है वो बेचारे, ना लाइट है, ना टेम्परेरी लाइट है उस जमीन पे। 137 गाय में से अब कोई वहां पे 3-4 लोग रुके हुए सोते हैं, कोई इनको मार जाए, सारी गायें काट के ले जाए क्या। वो जब ट्रक अंदर आया, गांव के अंदर आया, उबड़ खाबड़ जगह थी, उस गौशाला से 1 किलोमीटर अंदर घटना हुई बिट्टू के खेत पे, तो उन्होंने किसी ने ट्रक आते हुए, मिनी ट्रक, छोटे छोटे 4 ट्रक आए हैं, ना आते हुए किसी ने देखे, ना कोई फुटेज। देखो आर्य जी, अभी तो गाय है जी, आने वाले समय में हिंदू ऐसे जैसे गाय उठा के काट दे रहे ना, बिल्कुल ऐसे हिंदू कटेगा। जी जी, हिंदुओं की औरतें और लड़कियां इसी तरह कटने वाली हैं। जी जी, आपको याद होगा 2015 में जी इसी क्षेत्र में जहां बता रहे हैं, जी जी, जाटों का एक गांव है, वहां भी 2 गाय चोरी हुई थी। ओके, और उसमें नाम आया था जो मुरादनगर के जो पूर्व विधायक हैं, ओके, क्या नाम है उनका विधायक का, राम कुछ करके, नहीं मुस्लिम विधायक, अच्छा अच्छा ठीक है, पूर्व विधायक वाब चौधरी, ओके ओके, उनके भाई का खुल के नाम आया था उसमें, वो ओके गाय की तस्करी करता है। ओके, तो उसने गाय वहां से उठवा ली जी, गाय उठवा ली और चोरी हो गई। वहां हुआ क्या कि उसके बाद उन्होंने जो है दोबारा से उनकी गौशाला पाकर दबाव बनाया। ओके, गांव के कुछ लोग आ गए, आपस में तनाफनी हो गई, उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे उठाएंगे, अच्छा ऐसे उठाएंगे, ऐसे ही काटेंगे गाय, ओके, देख लें क्या होगा। गांव वालों ने हमला किया, दोनों जो कसाई थे वो वहां अटेम्प्ट मर्डर हो गए उनके। ओके, लेकिन हुआ क्या, सपा सरकार थी जी, उस टाइम पे, उस विजय को जो है रासुका लगा, उसे जेल में डाल दिया, रासुका लगा दिया। सारे नेता ये चिल्ला रहे थे देखो कितना बुरा हुआ है, गौशाला में से गाय कट गई, गाय के चक्कर में जो है ये तो जो है मर्डर किसी ने करा और भेज दिया विजय को, क्योंकि वो गौशाला का संचालन करता है, इसलिए क्योंकि गौशाला चलाता था वो जी। विजय को जेल भेज दिया, 3 साल बेचारा जेल रहा, बाद में आकर जमानत करा के बेचारा रिलीफ लेके आया है। 3 साल। हालांकि कोर्ट ने उसे, हाई कोर्ट ने बरी करा है, क्योंकि उसकी कुछ गलती नहीं थी जी जी, वो बरी होकर आया है जी, बरी होकर आया है। उस सरकार ने उसका इतना दमन किया, लेकिन आज फर्क क्या है आप देखो, उसमें और इसमें क्या फर्क है? रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हो रही, आप करें FIR दर्ज नहीं 2 महीने से, तो फायदा क्या है भाई जी। और मैं बता रहा हूं कि यदि इस पे एक भी आदमी ने कोई ऊंचा कदम उठाया तो रासुका भी लगेगी और बरी भी नहीं होगा, हाँ। ये बता रहा हूं मैं, उन्होंने जेल में सड़ा देंगे जी,
और इतने मुकदमे लगाएगी पुलिस, क्योंकि गाय के ऊपर, हिंदू के ऊपर बोलो मत, अगर यदि बोलोगे तो आप पुलिस प्रशासन पे सीधा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अनिल यादव जी, मैं खुद बाइट लेके आया हूँ, एक न्यूज चैनल लोकल है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वहां पे खुद वहां के लोगों ने, जलालाबाद के गांव के लोगों ने, सबने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस वहां पे संरक्षण देती है, पुलिस की वजह से ये हुआ है, पुलिस को सब पता है। यहाँ तक कि डीसीपी साहब का नाम तक लिया उन्होंने, मैं बाइट पे दिखा दूंगा आपको। सारे सब लोगों ने आरोप लगाया कि ये पुलिस के संरक्षण में हुआ, पुलिस को ये 15 गाय ऐसे नहीं, लेकिन आप पुलिस के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि हाँ। पुलिस तो जो योगी जी की पुलिस है, देखो बहुत गाजियाबाद की बहुत ईमानदार कमिश्नरेट है, और यहाँ जो भी कमिश्नर आते हैं वो बहुत ईमानदार आते हैं बाई चांस, जी जी जी, क्योंकि बड़ा जिला है और नई कमिश्नरेट है, दूसरे कमिश्नर हैं तैनात यहाँ। पहले वाले तो बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर ईमानदार थे, उन्होंने जितने हिंदूवादी थे सबकी हिस्ट्री शीट खोल दी, जितने छोटे क्षेत्रीय नेता थे सबकी हिस्ट्री शीट खोल दी, बहुत अच्छा काम करके गए बाई चांस। अब ये भी शायद ऐसे ही इसी लाइन पे है जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये अपना कुछ रास्ता चेंज करें जी, और इन चीजों का संज्ञान लें जी। अनिल यादव जी, मैं तो देखो राजनीति में ये सब नहीं करता, लेकिन मैं पत्रकारिता में खोज में देख रहा हूँ सभी जगह हिंदू का शोषण हो रहा है। देखो हथियार बेचे जा रहे हैं, गाय काटी जा रही है, कुछ नहीं बचेगा। और अब तो एक जावेद हबीब ने एक नया कांड कर दिया, उन्होंने संभल में सब हिंदुओं को टारगेट करके क्रिप्टो करेंसी से लेके, आपने भी बताया कि उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है वहां पर। अब वो हिंदुओं को मनी से भी, उनका जो बैंक बैलेंस है वो भी खत्म कर रहे हैं। वो तो हर तरह से जितनी भी चोट मारी जा सकती है उतनी चोट मार, थूक जिहाद से लेके आप यूरिन जिहाद तक, मल जिहाद तक पहुंच गए। क्या कुछ बचा? तो कुछ बचा नहीं है। देखो औरतों को टारगेट किया जा रहा, पता है इतना बड़ा सेलिब्रिटी जो 200-250 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो हमारी भाई बहन बेटियों के पैसे इकट्ठे कर रहा है क्रिप्टो करेंसी के नाम से। आज उसे पुलिस ढूंढती फिर रही है। 26 तारीख से हुआ था ये, काफी दिन से मीडिया में आ रहा है, जीटीवी में भी आया था। तो उसको पुलिस ढूंढती फिर रही है, संभल की गायब है। लुकआउट नोटिस जारी हुआ है उसकी फैमिली के नाम, और 25 FIR हुई है उसकी। इसको जावेद जो हेयर कटर है, इतना बड़ा हेयर कटर होने के बाद भी इतने चीटिंग कर रहा है ये, उनको क्या जरूरत है 100 करोड़ का भी घोटाला 420 के। उसके जो हेयर कटर है ना, कटर है जी, उसके पास जाता कौन है? हमारे सभी लोग जाते हैं, हमारी महिलाएं जाती हैं, जाती हैं, हमारे लड़के जाते हैं जी जी। ज्यादातर तो हिंदू महिलाओं के जो हेयर कट करता है वो थूकता है, सेमिनार में केस चल रहा है उसके ऊपर, और थुकवाने जाती हैं अपने ऊपर। क्यों जाती हैं? लेकिन कहने वाला कुछ नहीं है, मानसिकता बहुत खराब है हिंदू की। सबसे पहले तो जी जी, मुसलमान की क्या कहें, हिंदू की सबसे ज्यादा मानसिकता खराब है इस बात में, और हम जो है इसी लायक हैं, हमारे साथ ये ठीक हो रहा है जी। तो ठीक है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और आगे भी हम जो है आपसे बिल्कुल हम एक्सपोज करते रहेंगे। हम अपने जितने भी सनातनी भाई हैं, हिंदू समाज है, उनको जागरूक करने के लिए ऐसे प्रोग्राम चलाते रहेंगे, क्योंकि ये तो हमारा कोई अपनी प्रोपेगेंडा नहीं है, बिल्कुल ये कोई टूल किट नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है कि यहाँ पे पिस्टल बेची जा रही है। देखिए आप अखबार में देख सकते हैं, पूरी इसकी रिपोर्ट कमिश्नर से लेके सबको दी गई है, साहब को यहाँ पे, और पूरा IB को ये इनपुट है। और इसके बाद ये हमारा हथियार का जो ये नेक्सस चल रहा है, इसको सिंडिकेट है, इसको तोड़ा जाए। दूसरा, गायों की सुरक्षा के लिए किया जाए। तीसरा, जो 15 गायें हैं, और यही हमारी प्रशासन से अपील है। अनिल यादव जी, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और गाजियाबाद की ईमानदार पुलिस कमिश्नरेट के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ऐसे मुद्दों को इनिशिएट ले। और इसी आशा के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। नमस्कार, हर हर महादेव।